नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, स्क्रू थ्रेड का जो प्रोफाइल है उसके बारे में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड या स्क्रू थ्रेड का प्रोफाइल, बीए थ्रेड, बीएसडब्ल्यू थ्रेड और इसके अलावा मीट्रिक थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड और पाइप थ्रेड के बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा क्लास रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा पाइप जॉइंट से रिलेटेड। और पाइप जॉइंट से रिलेटेड ये जो क्लास रहेगा ये आपका रहेगा ग्रुप 1 और ग्रुप 1 के जो सेकेंड ईयर के लिए जितने भी ट्रेड्स हैं, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, जो भी ट्रेड ग्रुप 1 के अंदर है उन सभी के लिए ये क्लास कॉमन रहेगा। अब अगर बात करें हम आज के इस टॉपिक की, तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ जॉइंट, पाइप जॉइंट, टाइप्स ऑफ पाइप जॉइंट। तो टाइप्स ऑफ पाइप जॉइंट के अंदर हमें क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले हमें ध्यान में ये रखना है कि एक पाइप की जो कंस्ट्रक्शन होती है, एक संरचना होती है, वो कैसी होती है। और उस पाइप जॉइंट के अंदर जो जो हमारे पास जॉइंट्स जो करने के लिए जैसे कि उपकरण है जितने भी, या मैं यूँ कहूँ कि पाइप फिटिंग के अंदर जितने भी कंपोनेंट काम में लिए जाते हैं, उन कंपोनेंट की जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो संरचना है वो किस तरीके की है, उन सभी को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने 3 डायग्राम बना रखे हैं। इन डायग्राम के अंदर आपको क्या देखना है, इसमें क्या चीज दी गई है। यहाँ मैंने एक कपलर दिया गया है यहाँ पर। सबसे पहला आप डायग्राम देखेंगे जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पाइप फिटिंग का बिल्कुल नॉर्मल जॉइंट जो है वो तैयार कर रहे हैं। ये हमें दिया गया एक कपलर और इस कपलर की सहायता से हम 2 पाइप को कपलिंग कर रहे हैं, मतलब आपस में जोड़ रहे हैं, पाइप नंबर 1 और पाइप नंबर 2। ठीक है, यहां जो पाइप दी गई है यहां आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सटर्नल थ्रेड कटे हुए हैं और यहां भी जो पाइप का टुकड़ा दिया गया है इसके ऊपर भी एक्सटर्नल थ्रेड, बाहरी चूड़ियां कटी हुई है। और ये जो आप कपलर देख रहे हैं, इस कपलर के अंदर कौन सी चूड़ियां हैं? आंतरिक चूड़ियां, यानी इंटरनल थ्रेड कटे हुए हैं। फिर आप सेकेंड डायग्राम में देखेंगे तो ये जो आपने जो कनेक्शन था, यानी स्क्रू की थ्रेड की सहायता से या इसको जो है पाइप को इसमें आपने कस दिया, असेंबल कर दिया। तो ये जो दोनों पाइप नंबर 1 और पाइप नंबर 2 है वो यहाँ पर दोनों के दोनों जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं इस 2 नंबर पार्ट का सेक्शनल व्यू बनाना चाहता हूं कि आपने इसको क्या किया, फुल सेक्शन करने के बाद इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करना है कि ये जब इसके अंदर कसे जाएंगे उसके बाद की जो संरचना होगी वो कैसी होगी। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये जो थ्रेड कटे हुए हैं इसके अंदर और इसके जो बाहरी चूड़ियां कटी हुई है, ये दोनों जो थ्रेड है ये आपस में मैश होकर के चलेंगे। मैश होकर के चलने का मतलब ये हुआ कि इस बाहरी चूड़ी का जो क्रेस्ट पार्ट होगा, यानी ऊपरी जो शिखर होगा, वो इसकी जो अंदर का जो पार्ट होगा, मतलब उसका भी वो क्रेस्ट ही होता है, उसके साथ यूं पूरा वी ग्रूव के साथ ऐसे मैश करके, यानी कि एक छोटी सी सिंपल में अगर हम समझना चाहें तो मान लीजिए ये एक एक्सटर्नल थ्रेड है और इसी के ऊपर अगर हमने किसी दूसरे थ्रेड को या इस एक्सटर्नल थ्रेड को किसी इंटरनल थ्रेड के अंदर कसा हुआ है तो इस तरीके की संरचना दिखेगी, यानी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर समाहित होंगे या दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए होगा, एक्चुअल पोजीशन जो होगी वो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका सेक्शनल व्यू कर दिया। अब इस सेक्शनल व्यू को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं इसमें क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा पार्ट को हैचिंग कर देता हूँ। जैसे कि ये जो भी मैं पार्ट की जो हैचिंग कर रहा हूँ, ये हैचिंग कर रहा हूँ मैं किसके लिए, कपलर के लिए कर रहा हूँ। कपलर का मतलब ये होता है कि किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट या 2 पाइप या किन्हीं कोई भी 2 वस्तुएं हैं उनको आपस में कपलिंग करने के लिए, उनको आपस में जोड़ने के लिए। अभी जो मैंने हैचिंग की है वो सिर्फ ये जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू, तो ये सिर्फ आधा ही बचेगा, ये आधा, ये वाला पार्ट जो है अर्ध बेलनाकार, या मैं यूं कहूं कि कपलर का सेक्शनल व्यू है ये। ठीक है, अब इसके अंदर जो दोनों पाइपें लगी हुई है, ये दोनों पाइप लगी हुई है, इन दोनों पाइप का जो सेक्शनल व्यू है वो इस तरीके से है। तो मैं पाइप ए का सेक्शन इस तरफ से कर देता हूं, ये यहां से यहां तक ये हैचिंग कर दी है मैंने यहां पर, और पाइप बी की जो हैचिंग है वो इस तरीके से इसी तरफ कर देते हैं। थोड़ा सा इसमें और इसमें डिफरेंस रखेंगे, या इसको 30 डिग्री पे भी कर सकते हो आप, अगर आपको ये लगे कि ये भी 45 पे है, ये भी 45 पे, दोनों एक जैसी आ रही है तो किसी एक को 30 पर भी कर सकते हैं। अब आप 3 पार्ट को अलग अलग देख सकते हैं। देखिए, पार्ट नंबर 1 है ये, और ये पार्ट नंबर 2 है, और ये पार्ट नंबर 3 है। या मैं यूं कह सकता हूं कि जो पार्ट नंबर 2 है उसके 2 नोज है, मतलब 2 पीस है उसके जैसे, ये भी पाइप है और ये भी पाइप है। तो पार्ट नंबर 2 की कितनी क्वांटिटी है? 2 क्वांटिटी है। तो मैं यहां से तीसरा हटा देता हूं। चलिए, ये संयोजन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगर हम इसकी ड्राइंग बनाने का प्रयास करें,
सिर्फ और सिर्फ इस कपलर की ड्राइंग बनाने का प्रयास करें। अच्छा, कपलर आपसे पूछा भी जा सकता है कि कपलर का आप जो है डायग्राम बना करके दिखाइए। तो देखिए ये होगा इस कपलर का डायग्राम। इस तरीके से हमें एक ये लंबाई दिखेगी इसकी और ये चौड़ाई दिखेगी इसके डायमीटर के बराबर, ये यहां बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से। ये हमारी एक लाइन होगी जो कि हिडन लाइन होगी, ठीक है, इसके इंटरनल डायामीटर के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके अंदर थ्रेड कटे हुए हैं, चूड़ियां कटी हुई है। तो चूड़ियां कटी होती है तो उसमें क्या होता है, एक तो होता है मेजर डायामीटर, एक होता है माइनर डायामीटर, एक होता है पिच सर्कल डायामीटर, इस तरीके के डायामीटर होते हैं। तो अब अगर आपने ये हिडन लाइन से शो कर दिया तो ये हिडन लाइन से अगर एकल पार्ट होगा ना, देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या मैं ये कहूं कि ये एक वस्तु है, इसके अंदर एक होल बना हुआ है तो इसका व्यू बनेगा ये वाला। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर थ्रेड कटे हुए हैं, थ्रेड कटे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो हिडन लाइन है वो कितनी शो करनी होगी, 2 हिडन लाइनें इस तरीके से शो करनी होगी। तो ये आपका कपलर का डायग्राम हुआ, ठीक है। यानी इस कपलर का ये कौन सा, ये व्यू बना दिया आपने। अगर आप इसको सेक्शनिंग में दिखाना चाहते हैं, फुल सेक्शन में दिखाना चाहते हैं काट करके, जैसे कि ये बना हुआ है, तो ये जो हिडन लाइनें हैं वो हिडन लाइनें अब किस में चेंज हो जाएंगी, रियल लाइन में चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया, सेक्शन कर दिया। तो ये है कपलर का डायग्राम। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका हाफ सेक्शन करूं, मतलब इसको यहां से और यहां से सिर्फ इसका 1/4 पार्ट काटना है, तो आप क्या करेंगे, ये ऊपर वाली जो 2 लाइनें हैं, इन 2 लाइनों को तो आप रियल करेंगे, हाफ सेक्शन किया है तो, और नीचे वाली लाइनें जो है ये दोनों लाइनें, ये दोनों अभी भी कैसी रहेंगी, हिडन लाइनें ही रहेंगी। यानी ये हो गया इस कपलर का हाफ सेक्शनल व्यू। हाफ सेक्शनल व्यू में क्या होता है कि ये पार्ट यहां से कटेगा इस तरीके से और ये ऊपर से कटा हुआ दिखेगा, बस इतना पार्ट कटेगा। ये वाला पार्ट इस तरीके से कट गया और ये यहां पर ऐसे ये शेप कुछ दिखनी शुरू हो जाती है, ये वाला और ये वाला पार्ट। ये है इसका हाफ सेक्शन, मतलब इसमें सिर्फ चौथा पार्ट कटा हुआ है। ये किया हुआ है फुल सेक्शन, तो इसके अंदर क्या हुआ है, एक फेस ये दिख रहा है, एक फेस ये दिख रहा है, जबकि इसके अंदर देखोगे तो केवल ये फेस दिखेगा, ये वाला फेस अभी भी नहीं दिखेगा, तो इसलिए इसकी हिडन लाइन हो जाएगी। तो ये तो पहले हमने बारीकी से समझा कि कोई भी ड्राइंग कैसे तैयार की जाएगी। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पाइप जॉइंट की, तो टाइप्स ऑफ पाइप जॉइंट के अंदर आपको दोस्तों पढ़ने हैं कितने पाइप जॉइंट, 5 प्रकार के पाइप जॉइंट पढ़ने। कौन कौन से 5 प्रकार के पाइप जॉइंट पढ़ने, उन पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट उठाते हैं, कौन सा, सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा कौन सा, स्क्रूड पाइप जॉइंट, ठीक है। स्क्रूड पाइप जॉइंट का मतलब यही हो गया, यहाँ पर कपलर दिया गया है, यहाँ पर थ्रेड कटे हुए हैं, स्क्रू है, मतलब इनको हम कस टाइट कर सकते हैं, तो यही वाला हम जॉइंट बनाएंगे। तो इसको जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, ये इस तरीके से एक कपलर रिप्रेजेंट करना है, इस कपलर की एक लाइन और ये हुई दूसरी लाइन, ठीक है ना। फुल सेक्शन में ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसमें। अब इसके अंदर 2 पाइप रिप्रेजेंट करनी है, तो एक पाइप यहां से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, बीच में लाइन लगा देता हूं मैं इसके, ये यहां से ये लाइन हो जाएगी यहां तक, ठीक है। तो ये पाइप एक हो गई, ठीक है। अब इस लाइन को आप चाहें तो ये आपने जैसे बुक के अंदर आप डायग्राम देखेंगे तो ये लॉन्ग ब्रेक लाइन से शो किया हुआ है। दूसरी लाइन आप दूसरी पाइप जो है वो इस तरफ से यहां तक है, ये पाइप पूरा यहां तक, ठीक है। इसके पास में अगर लाइन खींचना चाहे तो ठीक है, वरना ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर आपको क्या करना है, लॉन्ग ब्रेक लाइन से शो करना है। अब ये जो ड्राइंग आप देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें जो इसके ऊपर थ्रेड कटे हुए हैं और इसके इंटरनल थ्रेड भी कटे हुए हैं, तो आपने क्या करना है, यहां पर आपने हैचिंग लाइन से ये जो थ्रेड वाला पोर्शन है, ये इसका और इसका दोनों का क्या होगा, ओवरलैप होगा। तो मैं यहां से क्या करूंगा कि एक लाइन यहां से ड्रॉ कर देता हूं, बिल्कुल इसके पास से ड्रॉ कर देता हूं इस तरीके से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें हैचिंग करनी है। ये हो गया आपका कपलर का हैचिंग, इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। और ये जो आपकी पाइप जो आपने इसमें पाइप डाली हुई है, फिटिंग की हुई है, चलिए इसको थोड़ा सा मैं यहाँ तक बढ़ा देता हूँ हैचिंग को। इंटरनल डाया ये हुआ और ये लाइन हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि दोनों लाइनें सेम हो जाएंगी, इसलिए ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ये इस तरीके से हैचिंग कर दीजिएगा, ठीक है। ये लो, ये बीच वाली लाइन इरेज ही कर देता हूँ पूरी की पूरी, बस। तो ये वाला पार्ट जो है अब पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, ध्यान से देखिए। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये कपलर है, इसके अंदर पाइप लगी हुई है, और ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये चीज जो है ये थ्रेड है, यहाँ पर ये थ्रेड लाइन लगी हुई है, ठीक है। और आप चाहें तो इस तरफ भी आप इस थ्रेड लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये लीजिए। तो
एग्जैक्ट जो बुक में डायग्राम दिया गया है वो बनाना आवश्यक नहीं है, आपको सिर्फ वो चीज को रिप्रेजेंट करना है कि एक कपलर, उसमें दो पाइप फिटिंग। अब इसका जो सेक्शनल व्यू होगा या इसका जो ऑर्थोगोनल व्यू होगा वो किस तरीके का होगा। तो ये हुआ कपलर और इसमें पाइप 1 और पाइप नंबर 2, ये हो गया एक। सबसे पहला है स्क्रूड जॉइंट, SCREW, स्क्रू WED, स्क्रूड जॉइंट, ठीक है ना। बात करते हैं नंबर 2 पर। सबसे पहले स्क्रूड जॉइंट हो गया। नंबर 2 पर अब आजकल जो आप पाइप फिटिंग देख रहे हैं उनके अंदर प्लास्टिक की जो पाइपें हैं, उन पाइप्स के अंदर आप फिटिंग का जो तरीका देख रहे हैं वो कैसा है, उसके अंदर क्या होता है, एक ग्लू लगा दिया जाता है। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि एक लोशन टाइप एक लिक्विड जो है वो भरा जाता है और उसके द्वारा फिटिंग की जा रही है। तो मैं उसका जो कपलर है वो डिजाइन करूं तो वो कपलर कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से, ये एक आउटर बॉडी होगी उसकी, और इस आउटर बॉडी के अंदर ही क्या करना है आपने, यहां से यहां तक ये एक ग्रूव बना लेना है इसमें, और एक हमने ग्रूव बना लेना है इस तरफ से, ठीक है। यानी ये 2 छेद है। मतलब अगर इस तरीके से मैं बात करूं तो सेम इसी तरीके से है। अब पाइप ए जो है वो इस तरफ से यहां से डाली जाएगी, ये यहां से यहां तक ये पाइप डाली जाएगी इस तरीके से। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कौन सी लाइन से, लॉन्ग ब्रेक लाइन से। और दूसरी जो पाइप डाली जाएगी वो इस तरफ से, यहां से जो है ये यहां से लेकर के ये यहां तक। अब अगर कुछ बच्चों के ये दिमाग में आ रहा होगा कि पीछे वाली जो लाइन है उसको आप रिप्रेजेंट करें या नहीं करें। ये जो लाइन है इनको आप रिप्रेजेंट ना करें। ये यहां से मैं इसको इरेज करना चाहूं तो मैं इरेज कर सकता हूं। देखिए यहाँ पर थ्रेड लाइन शो कर दी ना, ये इस तरीके से यहाँ थ्रेड कटे हुए हैं। तो इस लाइन को अगर हम इरेज करेंगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं इस लाइन को यहां से ये इरेज कर देता हूं, देखिए, ठीक है। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें आपको यहाँ हैचिंग शो करनी है। ये इस तरीके से आपने क्या करना है, ये आपने हैचिंग शो, ये बीच में बिल्कुल खोखली पाइप है, दोनों पाइपों का सेम यही तरीका है, ठीक है। तो और ये हैचिंग ये हो गई कपलर के अंदर, ठीक है, हैचिंग होगी। अब बात है कि इसमें ग्लू का पोर्शन दिखाना है। जिस तरीके से आपने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर आपने थ्रेड रिप्रेजेंट किए हैं, थ्रेड लाइन लगा करके, उसी तरीके से यहाँ पर आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, एक स्ट्रिप इस तरीके से थोड़ा डार्क, मतलब पेंसिल से क्या करना है, इस तरीके से थोड़ा डार्क करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक इस पाइप के दोनों तरफ, ये यहाँ से ये ग्लू लगा हुआ है और यहाँ ग्लू भरा हुआ है। ग्लू का मतलब गोंद मतलब फेविकोल टाइप्स जो लोशन आता है अपने पास, वो वाला ये लोशन इन दोनों में भरा हुआ है। ये थोड़ी सी लाइन डार्क करके और यहाँ पर एरो लगा करके लिखना है ग्लू, GLUE, ग्लू जॉइंट। तो ये हो जाएगा हमारा 2 नंबर पार्ट, ठीक है दोस्तों। और हम पाइप फिटिंग को किस तरीके से पाइप फिटिंग कर सकते हैं, ग्लू के अलावा किस तरीके से पाइप फिटिंग कर सकते हैं। तो तीसरा जो तरीका है वो है हमारे पास कौन सा वो है हमारा सोल्डरिंग के द्वारा। किसके द्वारा, सोल्डरिंग के द्वारा। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 पर, तीसरा जॉइंट किस तरीके से बनाया जाएगा पाइप जॉइंट का। तो उसमें हम करेंगे क्या, सोल्डरिंग, ठीक है। चलिए, सोल्डरिंग के लिए आप कोई भी कॉपर या किसी भी प्रकार की वो ले लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इस तरीके से एक एल्बो लिया, ये यहाँ पर एक 90 डिग्री एल्बो। अभी हम बात करेंगे क्या होता है एल्बो। और इसके अंदर एक यहाँ पर एक पाइप जो है इसके साथ यहाँ फिटिंग की हुई है, इस तरीके से पाइप फिट कर दी। ये पाइप का पार्ट जो है वो लगभग यहाँ तक अंदर तक चला जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर गैस वेल्डिंग की सहायता से यहाँ पर वेल्डिंग करनी है, यानी सोल्डरिंग करनी है मेटल को चारों तरफ फिलअप करके, और ये यहाँ पर एक जोड़ तैयार करना है। तो ये है पाइप फिटिंग का तीसरा तरीका, सोल्डर जॉइंट कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। अब इसकी ड्राइंग कैसे बनानी है एग्जाम में, तो एग्जाम में आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, वरना अभी जो हमने कपलर वाला पार्ट लिया था वो सेम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए पाइप एक है, ये कपलर हो गया, और इसके अंदर ये इसका इंटरनल पार्ट हो गया, अंदर से जो ये थिकनेस हो गई। अब एक पाइप इधर से, यहाँ से ये पाइप डाल दी इधर से, और एक पाइप हमने इस तरफ से डाल दी, ठीक है। अब हमें रिप्रेजेंट करना है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम यहाँ पर, यानी ये कपलर का बाहरी किनारा है, जैसे ये एल्बो है, इस एल्बो का जो इधर वाला किनारा है पाइप फिटिंग हो रखी है जहाँ पर, इस किनारे पर हम सोल्डरिंग, जैसे मान लो यहाँ करना हो तो कैसे करेंगे कि यहाँ से एक पाइप इधर ऊपर की तरफ यूं रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर हम वेल्डिंग करेंगे, यानी हम यहाँ पर सोल्डरिंग करेंगे, गैस वेल्डिंग यहाँ करेंगे।
तो वो जो होगा जोड़ पूरा सही हो जाएगा। उसी तरीके से हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको डार्क कर देंगे या एक लाइन और खींच से देंगे, इसी के पास में एक लाइन खींच करके और यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे सोल्डरिंग। सोल्डरिंग सोल्डरिंग यहाँ प्रोसेस किया हुआ है सोल्डरिंग। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा जॉइंट दोस्तों, सोल्डर जॉइंट। तो जैसे हमने पढ़ लिए हैं सोल्डर जॉइंट। अब अगर हम बात करें 4 नंबर पॉइंट पर, 4 नंबर पॉइंट भी बिल्कुल आसान है, सोल्डरिंग की तरह ही है। दो पाइपों को आपस में वेल्डिंग के द्वारा भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो वेल्डिंग के द्वारा किस तरीके से जोड़ा जाएगा, डायरेक्ट आप दो पाइप उठाइए, पाइप नंबर 1, वेल्डिंग जॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। वेल्डिंग जॉइंट पाइप के अंदर कैसे किया जाएगा, एक पाइप इस तरफ से और दूसरे पाइप को आपने यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और इसके अंदर का पार्ट आप हिडन से रिप्रेजेंट करना चाहे तो हिडन से कर सकते हैं। अगर आप सेक्शनल व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप इनको रियल लाइन लगा करके और हैचिंग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब मैं दोनों ही आपको व्यू बना करके दिखाऊंगा अभी किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, एक तो आप इस तरीके से दोनों के हिडन लाइन शो कर दिया आपने, दो पाइपें हैं। इन्हीं दो पाइप्स को मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, पाइप नंबर 1 या पाइप नंबर ए और ये पाइप नंबर बी, ठीक है। दो पाइपें हैं। अब इनको सेक्शनल व्यू करना हो तो एक तो ये लाइन यहां से ये और दूसरी लाइन यहां से, और इनके अंदर हमने कर दिया है भैया हैचिंग। ये इस पाइप की हैचिंग हो जाएगी, पाइप ए की, और दूसरी हो जाएगी ये पाइप बी की हैचिंग हो जाएगी ऐसे, ठीक है। यहां दो पाइपें आपस में पास पास रखी हुई है, यानी कौन सा जॉइंट हो जाएगा, अगर अपने बात करें लैप जॉइंट तो हुआ नहीं, ये होगा बट जॉइंट टाइप, इस तरीके से पास पास रखी हुई है। अब ये जो इसका किनारा है, इस किनारे के साथ साथ क्या किया जाएगा, वेल्डिंग किया जाएगा। तो यहां से आपको थोड़ा सा इरेज करना है, वी ग्रूव की शेप बना देनी। हालांकि वेल्डिंग बहुत से प्रकार के वेल्डिंग है, कोई से भी यूज कर सकते हो। तो यहां पर वी ग्रूव बना करके और इसके अंदर आपने क्या करना है, ऐसे डार्क कर देना है पेंसिल से पूरा। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, दोनों पाइपें बिल्कुल पास पास चिपकी हो। जैसे कि अभी आप लाइन देख रहे हैं, थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप नहीं हो, बिल्कुल सटा करके दोनों लाइनें होंगी। यानी मैं यूं कहूं कि पाइप ए इस तरफ, अब मैं इसको बिल्कुल पास में बनाऊंगा तो आपको ये लगेगा कि दोनों लाइनें एक ही लाइन है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा दूर कर रखा है। लेकिन आप जब ड्राइंग में बनाएंगे तो दोनों पास में चिपकी होंगी, और यहाँ से फिर एक ट्राइंगुलर शेप बना करके और थोड़ा सा डार्क कर देंगे जैसे इस तरीके से। तो ये आपका कौन सा जॉइंट बन जाएगा, 4 नंबर जॉइंट, वेल्डिंग जॉइंट। तो पाइप को जोड़ने के लिए हमारे पास स्क्रूड जॉइंट था। स्क्रू जॉइंट का आपका एग्जांपल ये देखो, ये स्क्रू कटे हुए हैं, थ्रेड, स्क्रू थ्रेड, मतलब इनके द्वारा आप इसको टाइट कर सकते हैं और इसका सेक्शनल व्यू बना दिया। और इसका जो ऑर्थोगोनल व्यू मैंने आपको अभी बना करके दिखाया, सेम यही बना देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यही डायग्राम का मतलब ये हो गया कि इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पाइप ये हो गया आपका कपलर, और इसमें दो पाइपें रिप्रेजेंट करनी है, एक इस तरफ और दूसरी इस तरफ। ये लो, ये पीछे का पार्ट ये वाला इरेज कर देते हैं, ये हैचिंग यहाँ कर देना, और पाइप का भी इंटरनल डाया होता है इसलिए ये यहाँ से इसकी हैचिंग अलग कर देना और इसकी हैचिंग अलग, तीनों पार्ट अलग अलग दिखने चाहिए। इस डायग्राम को आपने ऐसे शो करना है। तो स्क्रूड जॉइंट हो गया। फिर हमने पढ़ा था 2 नंबर पार्ट में पढ़ा था ग्लू जॉइंट, यानी इस स्क्रू की जगह अगर हमने क्या भर दिया जाए, ग्लू पेस्ट भर दिया जाए, 2। तीसरा हमने पढ़ लिया कौन सा, वेल्डिंग। और 3 नंबर पे हमने पढ़ा था ब्रेजिंग वाला, वो सोल्डरिंग वाला। और 4 नंबर पे हम पढ़ रहे हैं कौन सा, ये अपना हो गया वेल्डिंग। इसके बाद अगर दोस्तों बात करें 5 नंबर जो है वो 5 नंबर कौन सा है, वो है फ्लैंज। ठीक है, बहुत ही अच्छा पॉइंट होगा फ्लैंज, ठीक है ना। फ्लैंज जॉइंट पाइप में, और किस तरीके से करेंगे वो देखिए। पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ कि क्या शेप होगी। आपने बोरवेल देखे होंगे खेत में, जब अपने वो जो पानी के लिए बोरवेल जब लगवाते हैं तो जो पाइपें काम में ली जाती हैं उनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी डायमीटर की पाइपें होती है। जैसे कि आपने क्या किया कि एक कुआं खोदा इस तरीके से, ठीक है, ये आपका सरफेस एरिया है, इसमें कुआं खोद दिया आपने, यहाँ आपने एक पाइप डाल दी इस तरीके से, ये ज़मीन में पाइप डाल दी, ये पूरा नीचे तक कैविटी तक चली गई ये पाइप, यहाँ तक ये पाइप डाल रखी है। अब आपने इस पाइप के ऊपर एक पाइप और जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे आप, अब यहाँ पर जो एक प्रयोग काम में लिया जाता है, क्या यहाँ काम में ली जाती है आपकी फ्लैंज। फ्लैंज किस तरीके से कि उस फ्लैंज में क्या होगा, इस तरीके से ये छेद बने होंगे ऐसे 4, 6 जो भी होंगे, इस तरीके की फ्लैंज जो है उस पाइप के किनारे पर। सिंगल कास्टिंग में है तो वो पाइप के साथ बनी हुई होगी,
जैसे मैं इसका इंटरनल जो होल है जो वो भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये इस तरीके से ये पाइप है। अब 2 नंबर जो पाइप होगी वो पाइप भी ऐसी ही होगी, फ्लैंज पाइप। फ्लैंज पाइप का मतलब ये हो गया कि उसके ऊपर क्या कटा होगा, फ्लैंज होगा इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका पाइप नंबर 2 और इसके अंदर भी क्या होंगे, ऐसे छेद होंगे, 4 छेद हैं तो 4 छेद होंगे। और ये पाइप आपके ऊपर तक ये इस तरीके से, ये दोनों पार्ट आपस में एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, नट और बोल्ट की सहायता से इस जॉइंट को तैयार किया जाएगा। तो इस जॉइंट को कहते हैं दोस्तों क्या, फ्लैंज जॉइंट, ठीक है। अब ये फ्लैंज जॉइंट 2 प्रकार का होता है, कैसा, एक तो होता है सिंगल कास्टिंग और दूसरा होता है आपका क्या, स्क्रूड टाइप। यानी ये जो फ्लैंज है, जब कंपनी ने पाइप बनाया उसी टाइम में इस पाइप के साथ ही एक तो फ्लैंज बन सकता है, ठीक है, वो एक ही पार्ट में बन सकता है। किस तरीके से, इस तरीके से देखिए ये सेम पार्ट बना हुआ है। अब मैं इसकी आपको क्या कर देता हूँ, ड्राइंग बना करके बता देता हूँ कि किस तरीके से ये जॉइंट होगा। ये यहाँ से हुआ, ये यहाँ से हुआ और ये यहाँ से, इस तरीके से। एक फ्लैंज पार्ट हो गया ये वाला। यहाँ पर आप चाहे तो ये लाइन शो कर देंगे, कौन सी लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन, जो भी शो करना चाहिए। दूसरी फ्लैंज इस तरफ से, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग माप की इस तरीके से, और ये बीच वाली लाइन हो जाएगी यहाँ पर, ये इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये यहाँ पर वो लाइन यूज कर लेंगे, कौन सी, लॉन्ग ब्रेक या शॉर्ट ब्रेक। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 पाइप हैं, उन दोनों पाइपों के किनारे पर ये जो कॉलर बनी हुई है ना, ये जो फ्लैंज, इसी को बोलते हैं फ्लैंज, ठीक है। ये आपस में जब चिपकेंगी, यानी ये जो ये पत्ती आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं, इसका जो डायग्राम वो ये वाला डायग्राम है। मैंने अब सेक्शनल व्यू बनाने का प्रयास किया है, इसमें आप क्या करेंगे, हैचिंग करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हो गई हमारी पाइप ए में हैचिंग, और थोड़ा वे चेंज कर देंगे अब, तो ये हमारी हो जाएगी क्या, पाइप बी, और पाइप बी में हमने कर दी हैचिंग। अब दोस्तों इनको जोड़ना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 छेद, एक यहाँ, हालांकि उसके सर्कमफ्रेंस पे जितने भी छेद होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 12 होंगे, वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, ये यहाँ हमने जैसे रिविट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं एक सेंटर लाइन, इस तरीके से ये 2 छेद कर दिए यहाँ पर, और ये यहाँ पर ये 2 छेद किए हुए हैं। ध्यान से देखो, इसमें हैचिंग नहीं की हुई है, इसमें हैचिंग नहीं की हुई है। सेंटर लाइन खींच करके ये छोड़ देंगे यहाँ पर। अगर यही पूरा कपलिंग बनाना होता हमें, फ्लैंज कपलिंग पाइप के अंदर, तो हम यहाँ पर नट बोल्ट भी रिप्रेजेंट करते। अब ये जो हैचिंग वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, ये सिंगुलर पीस है। अगर यही चीज़ कैसे होती, स्क्रूड टाइप फ्लैंज होती। स्क्रूड टाइप फ्लैंज का मतलब क्या होता है, उसमें क्या होता है कि पाइप अलग होती है और फ्लैंज अलग से मिलती है। फिर उसके ऊपर, पाइप के ऊपर, जैसे अभी मैं पूरा आपको बता देता हूँ, देखो कैसे। ये एक बड़ा पाइप है हमारे पास, ठीक है। बहुत बड़े पाइप होते हैं ना, जिनका डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर इनको यूज किया जाता है। और इस पाइप के ऊपर क्या कटे हुए हैं, थ्रेड कटे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, थ्रेड कटे हुए हैं। अब इस पाइप को किसी दूसरी पाइप के साथ जोड़ना है तो हमें एक फ्लैंज लेकर के आना पड़ेगा। अब वो फ्लैंज किस तरीके का दिखेगा, फ्लैंज दिखेगा इस तरीके का। थोड़ा सा डायमीटर मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। फ्लैंज दिखेगा इस तरीके का, ठीक है। ये और ये वाला पार्ट ऐसे 1 2 3 4, और ये इसके बीच का भाग हो गया। और थोड़ा सा पार्ट ये फ्लैंज यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं, चलिए, ये इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर थ्रेड कटे होंगे ऐसे, तो मैं इसके अंदर थ्रेड अभी इसके अंदर नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये सपोज करना है कि इसके अंदर थ्रेड कटे हुए हैं, ठीक है। ये है फ्लैंज, ठीक है। सिंगल कास्टिंग में फ्लैंज और पाइप दोनों साथ में ही होते हैं, तो उसकी ड्राइंग इस तरीके से बनेगी। अब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों अलग अलग है। ये होगा स्क्रूड फ्लैंज, फ्लैंज ही है लेकिन किस टाइप का है, स्क्रूड टाइप का, कसना है इसको, तो ये पार्ट जो है इसके ऊपर कसा जाएगा। ऐसे ही दूसरा पार्ट होगा, फिर दोनों की ड्राइंग बनेगी। तो कैसे बनेगी वो चीज़ देखते हैं। अब हमें क्या करना है, पहले इस तरीके से 2 पाइप रिप्रेजेंट करनी है। ये पाइप 1 नंबर और ये दूसरी पाइप। ध्यान रखेंगे जब दोनों पाइपें पास में रखेंगे तो लाइनें बिल्कुल पास पास होंगी, और इनका इंटरनल पार्ट यानी इंटरनल डाया और इंटरनल डाया के अकॉर्डिंग, ये एक्सटर्नल डाया के अकॉर्डिंग बना लिया पहले।
फिर इंटरनल डाया के अकॉर्डिंग, कुछ ना कुछ पाइप की थिकनेस भी होती है ना, इसके अकॉर्डिंग। अब अगर ये फ्लैंज कस दिया जाए, या मैं यूं कहूं कि ये फ्लैंज काट क्रॉस सेक्शनल व्यू इसका देखा जाए, तो इसमें एक एल टाइप की शेप बनेगी। कैसी शेप बनेगी? इस तरीके से इसके साथ साथ चलेगा ये, और ये यहाँ से यहाँ तक, बस इतना कसा गया। मान लो ये जो पार्ट है ना, ये यहाँ तक कसा जाएगा इसके साथ। इसी तरीके से हम बात करें तो इस तरफ भी यही पोजीशन होगी, सेम वर्किंग प्रोसेस इधर होगा, इसकी सीध में यहाँ से लेकर के ये पार्ट। अब अगर बात करें दूसरे पार्ट वाले की, आमने सामने की, एक इस तरफ भी, क्योंकि इस तरफ की पाइप के साथ आप फ्लैंज कसोगे और इधर जो से जो पाइप आ रही है उसके साथ भी आप फ्लैंज कसोगे, तो क्या होगा, ये इस तरीके की आपकी ड्राइंग जो है वो तैयार होगी। ये इस तरीके से, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या किया गया है, हैचिंग की अब देखना है पार्ट। तो ये हो गया इसमें हैचिंग, ये फ्लैंज के अंदर हैचिंग कर रहा हूं मैं अभी, तो ये होगी फ्लैंज की हैचिंग, इधर वाले फ्लैंज की हैचिंग। अब इस तरफ वाले फ्लैंज की हैचिंग करेंगे तो उसका थोड़ा वे चेंज कर दो, पार्ट बी है ये, तो ये लीजिए। अब पाइप की हैचिंग करनी है तो इस पाइप की हैचिंग ऐसे कीजिए, ये लीजिए। तो इसमें सारे पार्ट, अब इसकी फ्लैंज की हैचिंग इधर है तो पाइप की हैचिंग का वे चेंज कर दीजिए, डायरेक्शन चेंज कर देनी है इसकी हैचिंग करने का तरीका। अब अलग अलग चारों चीजें समझ में आ रही है। देखो ये दो पाइपें हैं, दोनों की हैचिंग, इसकी हैचिंग इस डायरेक्शन में की गई है और इसकी हैचिंग इस डायरेक्शन में की गई है, तो पता चल रहा है कि दो पाइप्स हैं आपस में कनेक्ट हो रही हैं। किसके थ्रू कनेक्ट हो रही हैं? तो इसके ऊपर फ्लैंज कसा हुआ है। फ्लैंज कसा हुआ है मतलब ये पार्ट इस पार्ट से अलग है। कैसे पता चल रहा है? इन हैचिंग से पता चल रहा है, क्योंकि इसकी हैचिंग का वे है वो इस तरीके इस तरफ है, जबकि इस फ्लैंज वाली हैचिंग का वे वो इस तरफ है। जबकि यहां अगर बात करें दोस्तों तो यहां पर पूरा एकल पार्ट है, सिंगल कास्टिंग है, यहां ऐसा नहीं है। अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर ये जो पार्ट दिख रहा है आपको नट बोल्ट कसने के लिए, तो यहां अगर हम करेंगे बात तो यहां पर दो छेद कर देंगे। अब इन दो छेद को यहां पर ऐसे नहीं छोड़ देंगे, ये लाइन वापस इस तरीके से पूरी हो जानी चाहिए। ये या बीच बीच में आप दो लाइनें खींच के और इस हैचिंग वाले पार्ट को इरेज कर लीजिए, बस इतना कर लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए। तो यहां पर दो नट और बोल्ट लग सकते हैं। तो ये फ्लैंज है स्क्रूड टाइप। दोस्तों 5 जॉइंट है और पांचों जॉइंट की ड्राइंग किस तरीके से बनानी है वो मैंने आपको बता दिया है, और पांचों जॉइंटों के नाम। और अगर नाम फिर भी याद नहीं रहे तो आपको ये दिमाग में, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि स्क्रूड जॉइंट बनाइए। अब स्क्रूड जॉइंट बनाना है तो नॉर्मल स्क्रूड जॉइंट बनाना है। फ्लैंज लिखा आ जाए, फ्लैंज लिखा आ जाए तो फ्लैंज का नॉर्मल सिंगल कास्टिंग वाला ये बना दीजिए डायरेक्ट। फ्लैंज के साथ स्क्रूड लिखा आ जाए तो फ्लैंज के साथ स्क्रूड ये वाला बनाना होगा, ठीक है। बाकी ग्लू मैंने आपको बता दिया, सोल्डरिंग वाला मैंने आपको बता दिया, वेल्डिंग वाला मैंने आपको बता दिया। क्लियर है सभी को? इसके बाद जो और इसमें क्या चीजें हैं, इसके अंदर और बहुत सी चीजें हैं, जैसे आपको कपलर, और उसके बाद में आपको निप्पल क्लोज निप्पल कौन सा होता है, शॉर्ट निप्पल कौन सा होता है, ठीक है, क्लोज निप्पल विद हेक्सागोनल नट, हेक्सागोनल बाउंडिंग, ठीक है, या फिर रिड्यूसर निप्पल विद रिड्यूसर, ये सब चीजें। उसके बाद में टी है इसका, क्रॉस है इसका, इन सब के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट क्लास होगा उसके अंदर हम बात करेंगे किसके अंदर, ये जो जितने भी इसके कंपोनेंट है असेंबली के अंदर काम में ले जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों एग्जाम का बिल्कुल टाइम, मतलब आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इन 2 दिन में मेरा भी मानना यही है कि आपके पास सिर्फ एक पॉइंट और है जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट करूंगा। बाकी पूरा जो ड्राइंग का सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मैंने आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस, वो सिलेबस करवाया है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पीछे के एग्जाम में आया हुआ है और आप इन पर बना सकते हैं। अब आप देखेंगे कि बहुत से गैस पेपर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अनेकों वीडियो डाले जाएंगे कि ये पेपर आ ही गया है। ऐसा कुछ नहीं है। पेपर तभी आएगा जब आपको एग्जाम में आप बैठ जाएंगे रूम में, उसी टाइम में आपको जो पेपर दिया जाएगा। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वो आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है। जैसे मैंने आप पिछले इतने सालों से जो एग्जाम में देखे हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो ठीक है, लेकिन ये कहें कि पेपर ही आ गया, पेपर मिल गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। मैंने अच्छी पूरी मेहनत से आपको पढ़ाया, पूरा आपको डायग्राम बना करके समझाया, और आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने ही कॉलेज में नहीं, अपने कॉलेज के पास जो कॉलेज है, किसी दूसरे ITI में, कहीं दूसरी जगह पर जो ITI में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए।